सच्चिदानंदरूपिण्यै नमः। ओम परापरायै नमः। ओम बालायै नमः। ओम त्रिपुरायै नमः। ओम कुंडल्यै नमः। ओम शिवायै नमः। हम धनंजय वर्मा से फैसला करके रहेंगे। हम प्रतिज्ञा को नागमंडल में वापस लाएंगे। हमारे वंश का अपमान नहीं होने देंगे। प्रतिज्ञा को गरुड़ वंश की बहू नहीं बनने देंगे। हाँ। ओम अपवित्रवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभाभ्यान्तरस्य। हेलो हेलो प्रेम। गरुड़ देव की 3 बार परिक्रमा करके उसके बाद गरुड़ श्रोत्र बोलकर तीर्थ ग्रहण करने से तुम पूरी तरह गरुड़ वंश में बदल जाओगी। पहले परिक्रमा करो बेटी। ठीक है पंडित जी। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ठीक है प्रेम, ऐसे मंडप से नहीं उठते बेटा। नागमंडल वाले बहुत नाराज है पापा। अगर उन्होंने प्रतिज्ञा को गरुड़ देव की पूजा करते देख लिया तो वो नागमंडल वाले चुप बैठेंगे क्या? नहीं पापा, इसलिए मैं जाकर प्रतिज्ञा को लेकर आता हूँ। बेटा, एक बार पूजा में बैठने के बाद उठकर बाहर नहीं जाते। मैं नहीं चाहता कि कोई अनर्थ हो। चलो वापस बैठ जाओ। प्रतिज्ञा को कुछ हो जाएगा सोच कर डर रहे हो ना? ठीक है, मैं प्रतिज्ञा को लेकर आता हूँ। पापा, नहीं पापा, नागमंडल वाले पहले से ही आपको अपना दुश्मन मानते हैं। अगर आप वहां गए तो बात और बढ़ जाएगी। पापा, आप मत जाइए। प्रतिज्ञा को मैं वापस लेकर आता हूँ। मैं जल्दी आ जाऊंगा। प्रेम, प्रेम। ये क्या माँ? नागमंडल वाले झगड़ा कर सकते हैं, इसीलिए प्रेम उसे लाने जा रहे हैं। जो भी होगा हमारे लिए अच्छा ही होगा। बस थोड़ी देर की बात है, तू चुप रहना। हाथ में तीर्थ लेकर नाग वंश को त्याग कर मैं गरुड़ वंश को पूरी तरह से स्वीकार कर रही हूँ, ऐसा कहो। रुको प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, ये तीर्थ ग्रहण करके तुम्हें गरुड़ वंश में बदलने की जरूरत नहीं है। अब तक जो हुआ वही काफी है। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे वंश से नहीं किया। हम दोनों के वंश की वजह से ही दोनों गांव के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। नहीं प्रतिज्ञा, ये वंश हमें नहीं चाहिए। हम सच्चे मन से शादी कर लेते हैं। आओ यहां से चलते हैं प्रतिज्ञा। माँ चलिए, चलो प्रतिज्ञा। प्रेम रुको। बेटी प्रतिज्ञा, तुम ही इसे समझाओ ना। गरुड़ वंश का तीर्थ ग्रहण नहीं करोगी तो प्रेम के पिता वहाँ गुस्सा हो जाएंगे। इसे समझाओ। नहीं प्रेम, हम झगड़ा नहीं चाहते, मुझे पूजा करने दो। मैं भी वही कह रहा हूँ, हमें झगड़ा नहीं चाहिए। मेरी बात को समझो प्रतिज्ञा। अभी जो मुसीबत सह रहे हैं वही काफी है। मैं नई मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता। प्रेम, माँ जी की बात मानो। तुम मेरी बात मानो प्रतिज्ञा। मुहूर्त का समय बीतता जा रहा है। एक तरफ तुम्हें अपने पिताजी का इंतजार है
और दूसरी तरफ शादी कैसे होगी, किस तरह होगी, इसका टेंशन। इस सब के बीच ये वंश का झगड़ा अलग से हो गया। नहीं प्रतिज्ञा, यहाँ से चलते हैं। ऐसे कैसे होगा प्रेम बाबू? हिमालय के गुरुजी के कहने के बाद भी उसका पालन नहीं करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। आप बस कीजिए, ये सब अंधविश्वास है। भगवान पर विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास पर नहीं। प्यार हम दोनों ने किया है, शादी करने वाले भी हम दोनों ही हैं, तो हम दोनों की चिंता आप मत कीजिए। हम दोनों की वजह से दो गांवों के बीच झगड़ा हो, ये मैं नहीं चाहता हूं। चलो प्रतिज्ञा, चलिए मां। ये क्या लगता है पूजा खत्म हो गई, शायद सब लोग शादी के मंडप पे गए होंगे। चलो वहीं चलते हैं। पापा, हम दोनों को माफ कर दीजिए। हम फिलहाल जिस हाल में हैं, उसी हालत में हम दोनों शादी करना चाहते हैं। इसलिए मैंने प्रतिज्ञा को गरुड़ तीर्थ ग्रहण करने नहीं दिया। हमें माफ कर दीजिए पापा। आओ बेटा, बैठो मंडप में। बेटी, प्रतिज्ञा के हाथों गौरी पूजा करवा कर ले आइए। ठीक है पंडित जी। प्रतिज्ञा, आओ बेटी। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। धनंजय वर्मा, कौन है जो मुझे मेरे नाम से पुकार रहा है? हमने पुकारा। हमारी प्रतिज्ञा कहाँ है? प्रतिज्ञा गौरी पूजा कर रही है। वैसे प्रतिज्ञा से आपका क्या काम? हम नाग मंडल के महादेवी की बेटी प्रतिज्ञा को लेने आए हैं। हमने सोचा था बिना माँ बाप की बच्ची आपके पास खुशी से रहेगी, लेकिन आप उसका वंश बदल रहे हैं। आप कितनी हिम्मत! बेटी प्रतिज्ञा, नागमंडल के लोग मंडप में आकर झगड़ा कर रहे हैं। अच्छा, चलिए माँ जी, चलिए। चाचा जी, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम लोग बहुत महान काम करने जा रहे हो ना, वही देखने के लिए हम लोग आए। छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये लोग तो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर तुम्हारी अकल को क्या हुआ है? प्रतिज्ञा के बारे में अगर तुमने कुछ भी गलत कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, तो आप क्या कर लेंगे? जब अपने मकसद के लिए हमारे प्रेसिडेंट को खरीद दिया, उसी वक्त हमारे समझ में आ गया था। प्रेसिडेंट को किसने खरीदा था? झूठा इल्जाम लगाओगे तो यहीं जमीन में गाड़ दूंगा। यहाँ पूजा पाठ चल रहा है, खून खराबा ना हो यही सोचकर चुपचाप खड़ा हूँ। प्रतिज्ञा और प्रेम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए शादी करा रहा हूँ। इसमें गलत क्या है? हाँ चाचा जी, मैं और प्रेम अपनी मर्जी से ही शादी कर रहे हैं। आपको जैसा लग रहा है यहाँ वंश का परिवर्तन नहीं हो रहा है,
मैं अपनी मर्जी से ही प्रेम से शादी करने जा रही हूँ। जब प्यार का नशा चढ़ जाता है तो अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं देता है। अब समझ में आ रहा है, उन्होंने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया है। किसने जादू किया है रे? तुम जिस जगह पर खड़े हो वो नागमंडल नहीं है, हरिनगर है। मेरे भैया की जगह है, गरुड़ वंश की जगह है। हमारे गांव में आकर खून खराबे की बात करोगे तो यहाँ कोई भी चुप नहीं रहेगा। अपनी जान बचाना चाहते हो तो चले जाओ। ये धमकी किसे दे रही है? जान लेना हमें भी आता है। वैसे भी भेड़िया का बच्चा खून चूसता है, दूध नहीं पीता। यही सच्चाई है। वर्मा जितना बुरा है उसका बेटा उतना ही बुरा होगा। क्या कहा तूने? एक और गलत शब्द कहा ना तो तुझे काट कर चील कौओं को खिला दूंगा। इसने हमारे आदमी को मारा है, मारो इसे। कौन किसको मारता है अभी देखते हैं। आ जाओ। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप में से अगर किसी को कुछ भी हुआ तो सबसे ज्यादा दुख मुझे ही होगा। एक तरफ मेरा पालन पोषण करने वाला गांव और दूसरी तरफ मुझे जिंदगी देने वाला परिवार है। दया करके सभी समझने की कोशिश कीजिए। मैं अपने दिल से प्रेम से प्यार करती हूँ और इसीलिए ये शादी करने जा रही हूँ। गांव या वंश का परिवर्तन करने के लिए नहीं। प्रेम से मेरी शादी हो जाए ये मेरी माँ की इच्छा थी और नाग माता भी शादी के लिए सहमत है। और इसके अलावा यहाँ कोई भी वंश हो वो छोटा या बड़ा नहीं, सब समान है। एक बारी आपके घर की बहू बन जाएगी तो चाहे नाग मंडल में हो या फिर चाहे देवी माँ के पास हो, हमारे गांव वालों में से किसी के साथ संबंध नहीं होगा इसका। नफरत में पागल हो चुके लोगों के गांव में मेरी प्रतिज्ञा नहीं जाएगी। जाएगी भी तो मैं जाने नहीं दूंगा। ठीक है, ये बात हमें आपसे नहीं सुननी। प्रतिज्ञा से कहलवा दीजिए कि नागमंडल से इसका कोई संबंध नहीं है। इसे नाग माता की कसम खाने को कहिए तो हम भी छोड़ देंगे। देवी माँ के दर्शन के बगैर, माँ के मंदिर की मिट्टी को छुए बगैर, नागमंडल में पैर रखे बगैर मैं कैसे रह पाऊंगी प्रेम? तुम रुक जाओ प्रतिज्ञा। अब तुम कसम नहीं खाओगी तो ये लोग क्या कर लेंगे मैं भी देखता हूँ कैसे तुम्हें नागमंडल में जाने नहीं देते। पापा प्लीज पापा, आप गुस्सा मत कीजिए। इस तरह झगड़ा करने से समस्या का समाधान नहीं मिलेगा पापा। प्रेम, पीछे हटना डर का संकेत है और किसी से डरना हमारी शान के खिलाफ है। कितने भी लोग आए मेरे भैया उनका सामना कर सकते हैं। तू हट जा वहाँ से। बुआ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस बात को और मत बढ़ाइए। इस झगड़े की वजह यही है ना कि मैं गरुड़ वंश से हूँ और प्रतिज्ञा नाग वंश से है। ठीक है प्रतिज्ञा, मैंने तुमसे गरुड़ वंश का तीर्थ ग्रहण करने के लिए मना किया था, लेकिन अब हम दोनों किसी भी वंश के नहीं हैं ये कहकर कसम खाएंगे। आप प्रतिज्ञा। प्रेम, बुआ, ये मेरी समस्या है, इसका हल भी मैं ही निकालूंगा। प्रतिज्ञा, मैं नागवंश को छोड़ रही हूँ ऐसा कहो। ऐसा मत कहो प्रेम, एक बार तो। प्रतिज्ञा, मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे कोई सवाल किए बिना जो कहा है वो करो। जो शादी होने ही नहीं वाली है उसके लिए इतना हंगामा किस लिए? मुझे ना कोई वंश चाहिए ना ही कोई कुल चाहिए। गरुड़ वंश को मैं खुद छोड़ रहा हूँ। तुम भी नागवंश को छोड़ दो। प्रेम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? सोचा था हमारे खानदान का नाम रोशन करोगे, उसे तुम मिट्टी में मिला रहे हो। कैसे बैठे हो? मतलब आपका गरुड़ वंश हमारे नाग वंश से श्रेष्ठ है क्या? प्रतिज्ञा, तुम खुद फैसला कर लो, नाग मंडल में कदम रखना है या नहीं। बंद कर अपनी बकवास। आपस में झगड़ा मत कीजिए। आप सभी हमारी शादी के लिए आए हैं ना? देखिए, ऊंच नीच, अच्छाई बुराई, ये सब भेदभाव करने वाले हमें नहीं चाहिए। मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ता हूं, कृपा करके हमें छोड़ दीजिए।
अगर तुम्हें मैं और मेरा प्यार सच्चा लगता है तो तुम भी अपने वंश को त्याग कर मेरे साथ मंडप में बैठ सकती हो, या फिर खुशी से मुझे अपना फैसला सुनाकर यहां से जा सकती हो। प्रतिज्ञा, आज से नाग मंडल से या नाग वंश के लोगों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं होगा। अपने वंश और अपने गांव को तुमने ठुकरा दिया। इन लोगों को अपना समझ बैठी हो। ये कैसे हैं, इनकी करतूतों के बारे में तुम्हें आगे पता चलेगा। चलो सब लोग। प्रतिज्ञा, आज से नाग मंडल से या नाग वंश के लोगों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं होगा। बेटा प्रेम, मैं जाकर उसे ले आती हूँ। तुम जाकर मंडप में बैठो। ठीक है माँ। बेटी प्रतिज्ञा, माँ जी, आप मेरे आगे हाथ क्यों जोड़ रही हैं माँ जी? जब से मेरे बेटे ने जन्म लिया है तब से बहुत सारी तकलीफें आ चुकी हैं। उन सारी मुसीबतों से मेरे बेटे को बचाते हुए मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। उसकी 25वें साल की उम्र में प्रेम की जान को खतरा है, ऐसा स्वामी जी ने कहा था। मृत्यु साया बनकर इस बच्चे का पीछा कर रही है। उस सर्प दोष की वजह से इस बच्चे की अकाल मृत्यु होगी। वो इस बच्चे की बलि लेगी। अभी कुछ दिन पहले तुमने ही मेरे बेटे को बचाया था। उसकी मुसीबत को हमेशा के लिए दूर करने के लिए तुमसे मेरे बेटे की शादी होनी चाहिए।
माँ जी, आप आंसू मत बहाइए। प्रेम को कुछ भी नहीं होगा। अच्छे लोगों के साथ भगवान अन्याय नहीं करेगा। प्रेम 100 सालों तक खुशी से जिएगा। ओम अरुणां करुणा तरंगिताक्षीं। प्रेम को हमेशा तुम्हें ही बचाना होगा बेटी। चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी तो होनी ही चाहिए, तभी मेरा बेटा मुसीबत से बचेगा। क्षीं धृतपाशांकुच पुष्पबाण चापाम अणिमादिभ्यावृतां मयूख। तुम्हारे बगैर तो वो 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएगा। बहुत से लोग इस शादी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम प्रेम का साथ कभी मत छोड़ना। मैं इस दुनिया में सिर्फ प्रेम के लिए ही जिंदा हूँ बेटी। माँ जी, आप बिल्कुल दुखी मत होइए। कुछ नहीं होगा। सिर्फ भगवान का आशीर्वाद नहीं, उनके पास माँ का प्यार भी है। इस माँ का प्यार काफी नहीं है। तुम्हारा प्यार मेरे बेटे की जान बचा सकती है। तुम्हारा प्यार हमेशा उसकी रक्षा करेगा। अरविंदा, मैं चलती हूँ। क्या बात है? लगता है मामी की बातें सुनकर तुम्हारा मन बदल गया। फिर से सोचने लगी हो। तुम चाहे कितनी भी खुश हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी में खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली। मेरी मामी के रोने से, मेरे मामा जी के डराने से, प्रेम के प्यार करने से, या किसी के भी कहने से, अगर तुमने प्रेम से शादी कर ली तो उसके अगले ही पल तुम्हारे पिता को तुम्हारी माँ के पास भेज दूंगी। नहीं, नहीं पर्णिका, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पिताजी को कुछ मत करना, कुछ मत करना। तुम्हारे हाथ जोड़ने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। प्रेम से मेरी शादी तुम्हें करानी है, तुम्हें करवानी ही पड़ेगी। इसीलिए कि अपने माँ बाप के प्यार के लिए बचपन से तुम कितना तड़पी हो ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और ऐसे में अपने पिता को खोना तो नहीं चाहोगी।
इस शादी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम प्रेम का साथ कभी मत छोड़ना। इतने दुख सह रही हूँ, लेकिन भगवान को मुझ पर दया ही नहीं आ रही है। आखिर मुझे कौन सी गलती की सजा मिल रही है? मुझे इस मुसीबत से कौन बाहर निकालेगा? कौन निकालेगा? मेरी अनुमति के बगैर कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। मालिक, खास करके नाग मंडल के लोग। एक छोटी सी भी गलती हुई तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। जी सरकार। सावधानी से रखवाली करना। जी। चलो जाओ। मैं अपने लक्ष्य को पूरा करने जा रहा हूं। मैंने नागमणि को प्राप्त किया है। अगले 3 दिन में नाग खजाने को भी प्राप्त करके मेरे पूर्वजों के अरमानों को पूरा करके गरुड़ वंश की कीर्ति और प्रतिष्ठा को चारों दिशाओं में फैला दूंगा। ये मेरा प्रण है। हे नाग माता, मैंने कौन सा पाप किया है? ये सब क्या हो रहा है? अपनी इस बेटी को आप भुला चुकी हैं क्या? हर पल इस तरह तड़पते हुए मैं नहीं जी पाऊंगी। मुझे सब कुछ समझकर, मुझे अपनी जिंदगी समझकर साहब जी जो नाटक कर रहे हैं उसके बारे में मैं बता नहीं पा रही हूँ माँ, नहीं बता पा रही हूँ। मैं गरुड़ वंश को अपना रही हूँ, इस वजह से नागवंश के लोग मुझसे पहले ही नाराज हैं। मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिताजी के लिए मैं प्रेम को छोड़ दूं क्या? और प्रेम के लिए पिताजी को खो दूं क्या?
बताइए माता, बताइए मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा। और दूसरी तरफ इतने सालों के बाद पिता का प्यार मिलेगा ये सोचकर खुश हो रही थी। अब वो भद्रावती के पास बंदी बने पड़े हैं। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। क्या मैं पिताजी के लिए प्रेम को बुला दूं? या प्रेम के लिए पिताजी को बुला दूं? बताइए माता, बताइए मुझे क्या करना होगा, बताइए, बताइए। बेटी प्रतिज्ञा, अब जाकर आपको इस बेटी की याद आई। बताइए माता, मुझे क्या करना होगा? नाग माता कैलाश में हैं, तपस्या कर रही हैं। उन्हें तुमसे प्यार नहीं है ऐसा नहीं है, जाने अनजाने में तुमने नाग वंश को और नाग मंडल को ठुकराकर गौ माता के दूध से सौगंध ली है। यह सौगंध लेने के दूसरे ही पल नाग वंश से तुम्हारा किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रहा। तुम्हें किसी भी तरह की सहायता नाग वंश से अब नहीं मिलेगी। आप ये क्या कह रही है माता? मैं तो हर दिन आपकी ही पूजा करती हूँ। माँ बाप के साथ ना होने के बावजूद आपके मदद के सहारे ही मैं इतने दिनों से जी रही हूँ, और ऐसे में आप ही मेरी मदद नहीं करेंगी तो मैं अपना दुख किसे जाकर सुनाऊं? क्या हम तुम्हारी मदद नहीं करना चाहते? हमारे नाग वंश के लिए अपने प्राण देने वाली महान भक्त महादेवी की बेटी को छोड़कर हम कैसे रह सकते हैं? लेकिन ये अनिवार्य है। दोबारा तुम्हें नाग वंश से संबंध जोड़ना हो तो फिर से तुम्हें शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। बेटी, आंसू मत बहाओ। इस कष्ट समय में ही तुम्हें धैर्य रखना होगा। मैं धैर्य कैसे रखूं माता? लोगों के सामने जाकर मुझे शादी नहीं करनी है कैसे कहूंगी? प्रेम मेरे बारे में क्या सोचेगा? उसे याद करते ही मुझे डर लग रहा है। और ऐसे में मैं सर झुकाकर मंगलसूत्र बंधवा लूंगी तो वो लोग पिताजी को मार देंगे। पापा जी से नागमणि के बारे में सवाल करूंगी तो पूरा परिवार तहस तहस हो जाएगा। इन सारी दुविधाओं के बीच मैं कैसे धैर्य रख सकती हूँ माता? मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं मर जाऊंगी तो किसी को कोई समस्या ही नहीं होगी। ए! वहाँ वधू कहाँ है कहकर सभी ढूंढ रहे हो, तुम यहाँ कर बैठी हो। इस महारानी को ले जाने के लिए दासी की तरह मुझे आना पड़ा है। मेरा तो टाइम ही खराब है। छी! मरने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो?
अगर तुम मरना ही चाहती हो तो प्रेम से शादी होने के बाद मैं खुद तुम्हें जान से मार दूंगी। अब यहाँ क्यों बैठी हो? उठो, चलो, आओ, चलो। लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीं ममगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रत्नभ्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम्। प्रतिज्ञा को इस तरफ आते हुए देखकर लग रहा है जैसे नाग खजाना खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। मेरे पूर्वजों, आज मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करने जा रहा हूँ। श्रीमाता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिरग्न कुंड संभूता देवकार समुद्यता उद्यद्भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता रागस्वरूपाक्षाढ्या क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदंडा पंचतन्मात्र सहायिका निजारुण प्रभापुर मध्य ब्रह्मांड मंडला चंपकाशोक पुन्नाग सौगंध कलसत्कचा कुरु विंदमणि श्रेणी कनत कोटि रमणिता अष्टमी चंद्र विभ्राज दलित स्थल शोभिता भक्तलक्ष्मी परैवाह चलन मीना भोचना नवचंपक पुष्पाधा नासा दंड विराजिता तारा कांति तिरस्कारी नासा भूषिता कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा। इस पल के लिए मैं कई दिनों से इंतजार कर रहा था। बहुत सारे देवताओं से मैंने मन्नतें मांगी, हर रात मैंने तुम्हें पाने के सपने देखे, लेकिन अब तुम्हें सामने देखने के बाद लगता है मेरा सपना सच होने वाला है। कंठाधकट पर्यंता मध्यकूट स्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्ना कट्चिदो भागधारिणी मूल मंत्रात्मिका मूलकूट त्रय कलेबरा। वर और वधु दोनों एक दूसरे के सर पर अपना हाथ रखिए। मुहूर्तस् मुहूर्तस्तु शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य तेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। ओम मुहूर्तकाले सूर्यादि